अब आगे देखो भाई और बहनों, किस प्रकार से इस घटना ने संत रामपाल जी की पूरे हरियाणा में थू थू करवाई है। पूरे हरियाणा में बहुत सारे लोग जिनको परशुराम जयंती में नहीं जाने दिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, उनको घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें हरियाणा का एक व्यक्ति है, एक समाज सेवी है, नवीन जय हिंद। उसके बाद देखो किस किस प्रकार की न्यूज आ रही हैं। ये भास्कर, दैनिक भास्कर की न्यूज है, रोहतक भास्कर, 1/6/2025 यानी 1 जून 2025 की यह खबर है। ये कह रहे थे ना हम हमारे गुरुजी को प्रचार करने जा रहे हैं रोहतक में, गुरुजी का प्रचार करने जा रहे हैं। ये प्रचार किया इन्होंने गुरुजी का रोहतक में जाकर, गुरुजी की थू थू करवा दी, थू थू। अरे गुरुजी क्या तुम्हारे कुकर्मों के कारण, बरवाला कांड के जो है कारण क्या पहले से थोड़े बदनाम है, जो तुम लोगों ने और ज्यादा बदनाम करवा दिया अपने गुरु को, अपने पिता को। ये देखो जी, पैरावर धाम को मंत्री के इशारे पर बाबा धाम बनाने की साजिश रची गई। हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा और संत रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र के बीच में सांठगांठ होती है, एग्रीमेंट होता है कि साहब भीड़ हमारे पास में है, जितनी मर्जी उतनी भेज देंगे, आप चिंता मत करो, बस हमें तो केवल टिकट दिलवा देना तुम अब की बार। और अरविंद शर्मा ने ये बसें भेज दी और इन्होंने भीड़ बैठा के बसों में और मुख्यमंत्री की रैली में ठोक दी। क्या लोगों को पता नहीं चलेगा ये भीड़ कहां से आ रही है? क्या हरियाणा के लोगों को पहचान नहीं है कि बाहर के लोग कौन है, हरियाणा के लोग कौन है? अरे हरियाणा का लोग जो रैली में जाएंगे वो तो बिल्कुल ऐसे जाएंगे सिंपल तरीके से, और ये भगत बेचारे ले लेके थैले, ले लेके बैग कांख में दबा दबा के हैं, 3 दिन से नहाए नहीं, धोए नहीं, कपड़े लत्ते ऐसे ही। क्या ऐसे लोगों को देखकर हरियाणा के लोग मूर्ख हैं क्या, जो पहचानेंगे नहीं कि मुख्यमंत्री की रैली में कहां से आए हुए हैं? ये भाड़े के टट्टू लाला के खड़े कर दिए, भाड़े के टट्टू। और फिर लोगों ने इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए तो सच्चाई सामने आ गई कि ये तो बाबा रामपाल के भगत हैं और राम रहीम के भगत हैं। बाबा रामपाल के और राम रहीम के भक्तों को हरियाणा सरकार ने बसों में बैठा बैठा कर रैली में ठोका। तो क्या लिखा है मीडिया वालों ने? अब पूरे हरियाणा में न्यूज गई है, पूरे हरियाणा में। अब बोलो भाई, अरे संत रामपाल जी का नाम नालायकों, तुम लोगों की गलती के कारण राजनीति में आया कि नहीं आया? इस गंदी राजनीति से संत रामपाल जी को जोड़ दिया गया कि नहीं जोड़ दिया गया? परमेश्वर कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जो शिष्य अपने गुरु की निंदा सुनता है ना, उसको नरक में जगह नहीं मिलती। और जिन शिष्यों की गलतियों के कारण दुनिया में उनके गुरुजी की निंदा हो जाए, वो तो महान नरक के भागी। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले और ये मूर्ख संगत जो बिना सोचे समझे, ज्ञान को आधार बनाए बिना इन कोऑर्डिनेटरों के एक फरमान पर थैला उठा के दौड़ लेती है, आंखें बंद करके, ये भी बराबर की दोषी है। अगर तुम लोग वहां पर भीड़ के रूप में ना जाते तो आज ये खबर ना आती, संत रामपाल जी की बदनामी ना होती पूरे हरियाणा में। अरे चलो मान लिया तुम लोगों को धोखे से आश्रम में बुलाया गया, गुरुजी का नाम लेकर के, भाई गुरुजी के दर्शन होंगे 2 घंटे शाम को 5 से 7 बजे तक, और सभी भक्तों ने आना सेवा में। तो चलो ठीक है, तुम लोगों को सच्चाई का नहीं पता था, अपने गुरुजी के दर्शन करने के मकसद से तुम लोग सतलोक आश्रम धनाना में जमा हो गए। अरे नालायकों, सुबह जब तुम्हारे को उन बसों में बैठाया जा रहा था, उस समय तो विचार करते, उस समय तो कम से कम सवाल जवाब करते कि भाई ये कहां ले जा रहे हो हमारे को? हम तो गुरुजी के दर्शन करने आए थे, हमारे को ये थोड़ी बताया गया था कि तुम्हारे को परशुराम की जयंती में भेजेंगे, मुख्यमंत्री की रैली में भेजेंगे भीड़ के रूप में। अरे उस समय तो कम से कम विरोध करते, विरोध भी ना करते तो कम से कम उन बसों में तो ना बैठते। लेकिन सब के सब भेड़ के पूत, एक की भी बुद्धि ठीक ठिकाने नहीं है, सबकी बुद्धि में जंग लगी हुई है। उल्टा खुशी से उन बसों में जाके बैठ गए कि वाह, फ्री में बैठने को मिलेगा, बढ़िया घूम के आएंगे रैली में, मुख्यमंत्री को देख के आएंगे। भाई अग्नि परीक्षा चल रही है भक्तों की, ध्यान रखना। तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हारे गुरु को भोगनी पड़ रही है। तुम्हारे कुकृत्यों के कारण तुम्हारा गुरु आज पूरे हरियाणा में बदनाम है। पहरावर धाम को मंत्री के इशारे पर बाबा धाम बनाने की साजिश रची गई।
अब जब हरियाणा के लोगों ने पढ़ा, यार ये कौन से बाबा आ गए भाई, किन बाबाओं के इशारे पर ये सारा काम हुआ है, ये भीड़ कहां से आई है, फिर क्या लिखा आगे, पैरावर की जमीन पर त्रिशूल और परशुराम का फरसा लगाया हुआ है। रोहतक समाज सेवी नवीन जय हिंद ने कहा, पैरावर धाम को एक मंत्री के इशारे पर बाबा धाम बनाने की साजिश रची गई, क्योंकि बाबा के भक्तों को ठोक दिया गया वहां पर। राज्य स्तरीय परशुराम जयंती समारोह में जेल में बंद 2 बाबाओं के दम पर भीड़ जुटाई गई। एक बाबा सतगुरु रामपाल जी, दूसरा बाबा राम रहीम, दोनों बाबाओं के दम पर। और इसने ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए भाई और बहनों कि संत रामपाल जी को डराकर धमकाकर हरियाणा सरकार ने कि बाबा या तो अपने भक्तों को मैसेज कर दे कि मुख्यमंत्री की रैली में चले जाओ, नहीं तो बाबा तेरी खैर नहीं है, जेल में डंडे तोड़ेंगे तेरे ऊपर, डंडे ध्यान रख लेना, तेरा रिमांड लेंगे ढंग से अगर तूने अपने भक्तों को संदेशा नहीं दिया तो। अब लोग तो यही सोचेंगे ना कि बाबा डर गया, बाबा डर गया, बाबा को हरियाणा सरकार ने जेल में जाके डरा दिया, धमका दिया कि बाबा अपनी खैर चाहता है तो अपने घर वालों को मैसेज कर दे और पूरी संगत को भेज दे मुख्यमंत्री की रैली में, नहीं तो खैर नहीं है। तो नवीन जय हिंद कह रहा है कि बाबाओं को डराकर धमकाकर बाबाओं के दम पर। राज्य स्तरीय परशुराम जयंती समारोह में जेल में बंद 2 बाबाओं के दम पर भीड़ जुटाई गई। अब बताओ हरियाणा में गुरुजी की बदनामी हुई कि नहीं हुई? अरे हरियाणा में तो 2 ही बाबा जेल में बंद है, बाबा राम रहीम और बाबा रामपाल। तो लोगों के दिलो दिमाग में संत रामपाल जी की क्या छवि है? नालायकों, अपने घरों से बाहर निकल के देखो, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को ऑन करो, जंग हटाओ। कितनी बड़ी बेइज्जती, कितनी बड़ी बदनामी तुम लोगों ने वहां जाकर भीड़ करके अपने गुरुजी की करवाई है, जिसमें सीएम भी नाराज नजर आए, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी नाराज नजर आया कि ये तो बाबाओं की भीड़ इकट्ठी कर दी, भक्तों की भीड़ इकट्ठी कर दी, यहां पर हरियाणा के आदमी तो है ही नहीं कोई, ये तो सारे बेचारे भोले भाले गांव के लोग लाके इकट्ठे कर दिए यहां पर मंत्री ने। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री भी नाराज नजर आया, जिससे सीएम भी नाराज नजर आए। वहीं समाज के लोगों में भी गलत संदेश गया। अरे हरियाणा के लोग कह रहे हैं और नवीन जय हिंद कह रहा है कि आम समाज में भी गलत संदेश गया, मुख्यमंत्री के लिए भी और बाबा के लिए भी, कि भाई मुख्यमंत्री को हरियाणा की जनता पसंद नहीं करती, इसलिए बाबाओं के भक्तों की भीड़ इकट्ठी कर दी गई अपनी इज्जत बचाने के लिए। और दूसरी तरफ क्या गलत संदेश गया बाबाओं के लिए कि ये बाबाओं तो राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक, ये अपनी जमानत करवाने के लिए राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं, मुख्यमंत्री की सहायता कर रहे हैं, अपनी जमानत करवाने के लिए मुख्यमंत्री के पैर पकड़ रहा है, अपने भक्तों को रैली में भेज भेज कर कि मुख्यमंत्री खुश हो जाएगा कि वाह जी वाह, बाबा रामपाल ने तो हजारों भगत भेज दिए मेरी रैली में, क्या पता मेरी जमानत हो जाए। तो इस प्रकार का गलत संदेशा हरियाणा में गया संत रामपाल जी को लेकर। अरे राम रहीम के लिए तो ठीक है, राम रहीम कोई संत नहीं है, केवल झूठी फीत है संत की, ना उसको ज्ञान है कोई, ना वो कोई अवतार है, ना कोई शक्ति है। पिछले जन्म की उसकी भक्ति के कारण बाबा बन के बैठा हुआ है, अब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी कौन है नालायको, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है भक्तों। अरे ये बाबा तो राजनेताओं के भरोसे नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा की जनता में क्या संदेश आ गया संत रामपाल जी को लेकर, तुम्हारी आंखों के सामने है। इसको कहते हैं गुरु निंदा। भक्तों के कारण गुरु जी की निंदा हो रही है पूरे हरियाणा में, भक्तों के कारण, और कह रहे हम शत लोग जाएंगे। तुम्हें तो काल नरक में भी कोई ठीक ठाक सी जगह देगा कोई ढंग की देख के कि नालायकों को परमात्मा मिला, उसके बाद भी 2 कौड़ी के काम करके आ गए। वहीं समाज के लोगों में भी गलत संदेश आ गया। नवीन जय हिंद ने आरोप लगाया कि जेल में बंद एक बाबा की मुंह बोली बेटी एक मंत्री से मिलकर गई। बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी वो मंत्री से मिलकर गई कि आप हमारे बाबा को इसी प्रकार से 40-40 दिन की छुट्टी देते रहिए, पैरोल देते रहिए, जमानत देते रहिए, और हम बाबा के नाम की आड़ में बाबा के भक्तों को इसी प्रकार से तुम्हारी रैलियों में भेजते रहेंगे। तो ये किस्सा तो है बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी का।
एक बाबा की मुंह बोली बेटी एक मंत्री से मिलकर गई। अब आगे गुरुजी का जिक्र आ रहा है। वहीं हिसार जेल में बंद एक बाबा का बेटा भी मंत्री से मिला था। कौन कह रहा है? नवीन जय हिंद। और बाबा रामपाल का बेटा वो मंत्री से मिलकर गया है, एग्रीमेंट करके गया है कि साहब बसें भेज देना, हमारे पास मूर्खों की कमी नहीं है, भीड़ की कमी नहीं है। वहीं हिसार जेल में बंद एक बाबा का बेटा भी मंत्री से मिला था। इतना ही नहीं, बाबा का बेटा तो कार्यक्रम में सीएम के मंच पर भी देखा गया। गुरुजी का बड़ा बेटा वीरेंद्र, वो तो वहां पर मंच पर भी बैठा हुआ था। और हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा ने बाकायदा उसका नाम भी लिया कि वीरेंद्र महाराज भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वीरेंद्र महाराज। और वो गधा चुपचाप सुन रहा है कि जी महाराज तो मेरा पिता है, मैं थोड़ी हूं, महाराज तो मेरा बाप है, लेकिन कुछ नहीं बोला। और मंत्री ने सरेआम कहा कि वीरेंद्र महाराज भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वो वीडियो दास आपको व्हाट्सएप पे डाल देगा। कि आपको भी पता है कि किस तरह से आप लोग इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर रीता शर्मा जी, डॉक्टर संगीता जी, आशा शर्मा जी, डॉक्टर नागेंद्र जी, बहुत सारे हमारे लेफ्ट साइड में भी ऐसे साथी बैठे हैं जिनको स्टेज पर बैठना था। इतना ही नहीं, बाबा का बेटा तो कार्यक्रम में सीएम के मंच पर भी देखा गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस बाबा के अनुयायियों की भीड़ कार्यक्रम में पहुंची थी। अब क्या संदेश आ गया हरियाणा की जनता में? तुम कितना ही प्रचार कर लो, कितने भंडारे कर लो, कितना ही फ्री का भोजन खिला दो लोगों को, तुम्हारे कुकर्मों के कारण तुम्हारे गुरु की इसी प्रकार से बदनामी होती रहेगी। नालायकों, नरक के भागी बन रहे हो, नरक के भागी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मनाए जा रहे परशुराम जयंती समारोह के दौरान उन्हें सुबह ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। किसको? नवीन जय हिंद को। पहले 20 पुलिसकर्मी घर के बाहर तैनात किए, उसके बाद एक बस भरकर पुलिसकर्मी पहुंचे और उसे घर में ही नजरबंद करके रखा गया। अब आगे देखिए भाई और बहनों, यह है नवीन जय हिंद जो समाज सेवी है, ब्राह्मण समाज से है। यह भी परशुराम जयंती मनाने जा रहा था और इन्होंने पहले वहां पर पूरा कार्यक्रम फिट किया था ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम जयंती मनाने का। लेकिन सरकार ने इनको हाउस अरेस्ट करवा दिया, इनको नजरबंद करवा दिया। उस दिन परशुराम जयंती के दिन इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। उसके बाद ये मीडिया के सामने आए, बहुत सारे मीडिया चैनल आए, उन्होंने इनके इंटरव्यू लिए और सारी बातें इन्होंने खुलकर बताई। फिर वो मीडिया चैनल वालों ने, अखबार वालों ने छापी और हरियाणा में घर घर में वो खबर गई और संत रामपाल जी की बदनामी का कारण बना। और इंटरव्यू के समय इन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए भाई और बहनों। नवीन जय हिंद ने अपना इंटरव्यू दिया और सरेआम उन्होंने ये बातें कही हैं जो बातें आपने अभी अभी अखबार में देखी हैं। और नवीन जय हिंद तो उल्टा संत रामपाल जी के भक्तों को सलाह दे रहा है कि भाई तुम्हारे गुरुजी की जेल में क्या हालत हो रही है, एक बार जाकर अपने गुरुजी से मिलके तो आ जाओ कम से कम। क्या कह रहा है सुनिएगा भाई और बहनों ध्यान से। हरियाणा रोडवेज की बसें तो आश्रमों में गई और उन 2 आश्रमों से वो लोग आए। मुझे लगता है भगवान परशुराम बहुत नाराज हुए होंगे कल। और मैं बताना चाहता हूं भगवान परशुराम के चेले बोले के भगत इतने कमजोर नहीं है, और वो कमजोर हो कोई डाउट में बोलनिया ना 25 तारीख को करके दिखा दिया। 1 लाख लोग आएंगे। अरे 1 लाख लोग आके करेगा भाई, जितने भी लोग आए उतने बतेरे श्रद्धा से आने चाहिए, बात खत्म। किराए की भाड़े की भीड़ क्या होता है? ये भाड़े की भीड़ से रैली है कोई? भाड़े की भीड़ सरेआम कह रहा है, मीडिया के सामने कह रहा है कि बाबाओं के दम पर रैली को सफल बनाया गया है। बाबाओं को डरा कर धमका कर जेल में उनके भक्तों को रैली में भेजा गया है। भाड़े की भीड़, किराए के टट्टू, ये इज्जत पाई है सतलोक आश्रम वालों ने और ये इज्जत करवाई अपने गुरुजी की पूरे हरियाणा में इन लोगों ने। अरे नालायकों, बैठकर भक्ति करनी चाहिए हमारे को वर्तमान में। हम भक्तों का क्या मतलब है सीएम से, पीएम से, उनकी रैलियों से? राजाओं के काम राजा करेंगे
भक्तों का काम भक्तों ने करना है, बैठ के अपनी भक्ति करनी थी हमारे को। ये परीक्षा चल रही है हमारी। हमारा बाप तो हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहा है, 12 साल से जेल में बैठा है, और हम उल्टा उनके नाम पर जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं, इस प्रकार के घटिया कर्म करके, गंदी राजनीति में हिस्सा लेके। क्या मतलब था हमारा परशुराम की जयंती में जाने का? हम अपने बाप दादाओं की जयंती नहीं मनाते, हम राम और श्री कृष्ण की जयंती नहीं मनाते, तो परशुराम की जयंती मनाने क्यों पहुंच गए तुम वहां पर? तुम्हारी खोपड़ी में खुजली चल रही है क्या? कीड़ा काट रहा है क्या तुम्हें? इसको कहते हैं काल प्रेरणा। जब काल भगत की बुद्धि पे बैठ जाता है तो भगत को भला बुरा नहीं सोचने देता, फिर वो आदेशों का गुलाम बन जाता, आदेशों का गुलाम। गुरु की आड़ में चाहे उसको गधा भी आदेश दे दे तो भी उसको ये लगेगा मेरे गुरु का आदेश है। ऐसे ठगता ये काल, ऐसे ही। तो खुद की बेइज्जती करवाई, ऐसी तैसी करवाई, मर्यादा तोड़वाई, और सतगुरु रामपाल जी की हरियाणा में घर घर में मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से बेइज्जती करवाई। आगे क्या कह रहा है? रेल लिया भाई, ठीक है, तू अपने 10 बाबा ने गए। मैंने पहले आपको सुना नहीं, आपने मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा था ना जेल में फोन किए जा रहे हैं, आप लोग सुनते नहीं मेरी बात को। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया, आप लोगों ने देख लिया। और जेल से जन्मोत्सव बाबाओं को डरा के, तो मैं बाबा के भक्तों को भी कहूंगा कि आपके बाबाओं, आपके गुरुजी जो भी हैं, उनको ऐसे परेशान किया जा रहा है जेल के अंदर। आप लोग पता लगाओ एक बार, उनका हाल चल जानो आप अच्छी तरह से। फिर आगे बात है, क्या कह रहा है? नवीन जय हिंद संत रामपाल जी के भक्तों से निवेदन कर रहा है कि तुम्हारे गुरुजी को किस प्रकार से दुखी करवाया जा रहा है इस मैनेजमेंट के द्वारा, किस प्रकार से तुम्हारे गुरु को परेशान करवाया जा रहा है। एक बार जाकर अपने बाबा का हालचाल लो जेल में। ऐसे तुम्हारे गुरु को परेशान करवाया जा रहा है। ये इस जगत वाले भाई के विचार हैं जो भक्ति और भगवान से कोसों दूर है, और जिन्हें भक्ति मिल गई, भगवान मिल गया, वो नालायक गांधारी की तरह आंखों पर काली पट्टी बांध के अपने गुरुजी की बदनामी और बेइज्जती का कारण बने हुए हैं। ये आम समाज में जारी हैं ये खबरें, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। क्या इज्जत रही तुम लोगों की और तुम्हारे गुरु की? अरे तुम्हारा गुरु पहले से इतना बदनाम है तुम्हारे कुकर्मों के कारण। बरवाला कांड में जो गलतियां गुरु के परिवार ने की, इन कोऑर्डिनेटरों ने की, उन गलतियों की सजा हमारा बाप हिसार जेल में बैठा बैठा भोग रहा है, ऊपर से और बदनामी। इसीलिए तो गुरुजी ने जब जब भूल पड़े पुस्तक में लिखा है कि बच्चों, मैं हिसार जेल में बैठकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, तुम क्या क्या गलतियां करोगे मैं ये देख रहा हूं। तो ये अग्नि परीक्षा का समय है, हमारा अग्नि परीक्षा का समय है। हमारा 1% भी उस रैली में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सारा का सारा षड्यंत्र गुरुजी के परिवार का, गुरुजी के बेटे का, गुरुजी के भाई का, हरियाणा सरकार की चापलूसी करके चुनाव में टिकट प्राप्त करने का, और ऐसे तैसी करवा रहे हैं भक्तों की, उनकी भक्ति की।